देखिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेट के बारे में। मैग्नेट, व्हाट इज मैग्नेट, मतलब चुंबक के क्या है, चुंबक क्या है, चुंबक के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैग्नेट, चुंबक के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। हम लोग को यही आज पढ़ना है, चुंबक के बारे में संपूर्ण जानकारी लेना है। देखिए ये चुंबक देखिए, इस चुंबक में आपको ये ब्लू वाला जो दिखाई दे रहा है ये है एस, साउथ पोल, और ये है रेड वाला एन, नॉर्थ पोल, मतलब कि साउथ और नॉर्थ है। चुंबक तो पहले जानते हैं हम लोग कि पृथ्वी के जैसे दो ध्रुव होता है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो कभी भी ये जो नॉर्थ पोल साउथ पोल ये हम लोग लटका के अगर चुंबक देखा जाए तो ये ब्लू वाला जो है साउथ की दिशा में देखिए, साउथ की दिशा में देखिए, कितना भी घुमाएंगे हम लोग तो साउथ की दिशा में ही ये देखिए घूमते जा रहा है। मतलब कि ये पृथ्वी में चुंबकीय जो होता है गुण 18 डिग्री सेल्सियस पर ये घूमता है। अगर हम इसको नॉर्थ को कर देते हैं तो देखिए नाचने लग रहा है, नाचने लग रहा है। यही हम साउथ कर देते हैं तो नहीं नाचता है, देखिए ये नहीं नाच रहा, देखिए हम नचा भी रहे हैं तो ये उसी दिशा में नहीं नाच रहा है। मतलब चुंबक के प्रकार के बारे में हम लोग जानेंगे। चुंबक के प्रकार होते हैं पांच प्रकार होते हैं। तब इसमें कौन कौन से होते हैं हम लोग चलिए गिनते हैं। प्रतिचुंबक, अनुचुंबक, लौह चुंबक, और स्थायी चुंबक और स्थायी चुंबक, अस्थायी और स्थायी, ये चुंबक होते हैं। अब चलिए हम लोग सुनते हैं कि आगे क्या क्या इसके अंदर होता है चुंबक में, समझते हैं इसको। इसके लिए पहले हम लोग चलते हैं चुंबक के क्या क्या खासियत है उसके बारे में जाने। जैसे पहला नंबर में हम लोग जानते हैं कि प्रतिचुंबक, प्रतिचुंबक को कहते हैं हम लोग इंग्लिश में डाईमैग्नेट। डाईमैग्नेट का मतलब होता है कि ये जो डाईमैग्नेट में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आकर्षित नहीं करता है, मतलब कि नहीं आकर्षित, ये नहीं करता है। दूसरा है कि आकर्षित थोड़ा थोड़ा करता है। तीसरा है कि आकर्षित बहुत जल्दी कर लेता है, मतलब कि चिपका लेता है। जैसे इसमें देखिए प्रतिचुंबकीय जो होगा डाईमैग्नेट, इसमें जैसे मान चलिए हम सिंपल में समझने के लिए, जैसे कोई लड़का किसी लड़की को देख के और उसको देख के कहता है चलो इसके से कोई काम नहीं है, हमको अपने काम में चलने लग जाते हैं, पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, तो समझिए कि ये कौन सा चुंबक हो गया गुण उसके अंदर, वो प्रतिचुंबक का गुण आ गया उसके अंदर। अगर कोई लड़का किसी लड़की को देखता है और थोड़ा बहुत कहता है कि ना ठीक ठाक है, थोड़ा बहुत आकर्षित होता है, तो समझिए कि इसमें पारा, अनुचुंबकीय, पारा मतलब कि थोड़ा थोड़ा आकर्षित होना, मतलब थोड़ा थोड़ा खींचता है, इसको कहते हैं। जैसे में आता है लौह चुंबक, लौह चुंबक में आता है जो सटाक दे खींच लेता है, हचाक दे खींच ले या सटाक दे खींच ले, मतलब कि बहुत जल्दी जल्दी खींच लेता है। जैसे लोहा को देखिएगा चुंबक तुरंत खींच लेता है, सटाक दे हचाक हचाक खींचता है एकदम। मतलब समझ में आ रहा होगा आपको कि अगर कोई लड़का जैसे कैसे लड़की को देखते पीछे पीछे दौड़ने लगता है, जैसे चुंबक जैसे चिपकने की कोशिश करता है, तो वही समझ लीजिए। अब देखिए हम लोग आगे चलते हैं इसमें कि लौह चुंबक जो होता है फ्यूरी मैग्नेट जिसको कहते हैं। अब इसमें लौह चुंबक में लोहा, निकेल, कोबाल्ट, जैसे लोहा का जो माप सेल्सियस में होता है, केल्विन में तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए केल्विन में तो पिघल ही जाएगा वो, इसलिए मतलब पिघलने का मतलब क्या, केल्विन में बहुत ज़्यादा तापमान हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा, इसलिए सेल्सियस में आता है। 973 डिग्री सेल्सियस पे ये लोहा का तापमान होता है जो। फिर निकेल 673 डिग्री सेल्सियस, कोबाल्ट 373 डिग्री सेल्सियस, ये मतलब लौह चुंबक है। ये लोहा के पदार्थ जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट लौह चुंबकीय के अंदर आता है। अब देखिए हम लोग चलते हैं आगे कि लौह चुंबकीय के अंदर के बाद हम लोग चलते हैं अस्थायी चुंबक पे, टेम्परेरी चुंबक। इसके अंदर आता है टेम्परेरी की मतलब अस्थायी, टेम्परेरी कहते नहीं है, जैसे टेम्परेरी हाउस, कोई ठिकाना नहीं है, कब गिर जाए फिर बना देना है, तो वही कहता है कि चुंबकशीलता जो धारण क्षमता इसको कहते हैं। चुंबकशीलता को हम लोग क्या कहते हैं, धारण क्षमता। अगर कोई दिक्कत हो तो
कमेंट कीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आगे देखिए, चुंबकशीलता क्या होता है, धारण क्षमता मतलब बढ़ जाता है, आगे की तरफ जाता है, ये उच्च मान होता है इसका। और चुंबकीय गुण जो होता है ये कभी धरता है कभी छोड़ता है, कभी पकड़ता है कभी छोड़ता है। जैसे कभी हम दोस्ती कर लिए कभी छोड़ दिए, गुस्सा हो गया मुंह घुमा लिए हैं, क्या है मतलब 2 मिनट में गुस्सा हो गया 2 मिनट में छोड़ दिए। तो इसका मतलब क्या है कि नर्म लोहा ऐसा ही गुण होता है। नर्म लोहा में क्या होता है कि 2 मिनट में धरता है 2 मिनट में छोड़ता है। और देखिए स्थायी चुंबक में होता है पारामैग्नेट। पारामैग्नेट का मतलब होता है कि चुंबकशीलता जो होता है, धारण क्षमता इसमें कम होता है। पारामैग्नेट में क्या होता है, धारण क्षमता कम होता है। और चुंबकीय गुण होता है स्लो, मतलब धीरे धीरे। स्लो का मतलब स्लो मोशन में होता है चुंबकीय गुण। जैसे स्टील, इस्पात, और इस्पात को ही हम लोग कहते हैं फौलाद। फौलाद तो जानता है, औलादों में औलाद को ही फौलाद कहते हैं। जब फौलाद मतलब कहते हैं निडर, फौलाद। उसी तरह से इस्पात में क्या होता है, फौलादी गुण होता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। चुंबक के तो हम लोग 5 गुण पढ़ लिए। अब कोई दिक्कत है बताइए, कमेंट कीजिए, पूछिए, आगे बताएंगे हम। फिर देखिए अब आगे चलते हैं हम लोग क्यूरी तापमान। क्यूरी तापमान का मतलब होता है लौह चुंबकीय पदार्थ को जिस तापमान पर अधिक बर्दाश्त कर जाए उसे क्यूरी तापमान कहते हैं। जैसे देखिए लौह चुंबक, लौह चुंबक क्या है, ये हमारा देखिए लौह चुंबक है, लोहा। तो लौह चुंबकीय मतलब कि ये लोहा के अगर चाहे निकेल को चाहे कोबाल्ट को हम लोग ज़्यादा तापमान पर गर्म अगर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर ज़्यादा तापमान पर इससे ज़्यादा अगर करेंगे 973 से लोहा को 673 से और 373 से ज़्यादा हम लोग कर देते हैं गर्म, तो क्या हो जाएगा, क्यूरी तापमान खो जाएगा, खत्म हो जाएगा उसका। वो क्या हो जाएगा, अनुचुंबकीय बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अनुचुंबकीय। अगर उसके लास्ट इसके जितना ही क्षमता है, इससे ज़्यादा करेंगे तो क्यूरी तापमान खत्म कर देगा उसको, वो अनुचुंबकीय बन जाएगा। और लास्ट इतना तक रहेगा तो ये क्यूरी तापमान तक बर्दाश्त जितना हो सके, बर्दाश्त करते नहीं है कि बर्दाश्त कर लिए पूरा, तो हद से ज़्यादा बर्दाश्त हो गया, बर्दाश्त नहीं होने वाला। इससे ज़्यादा बर्दाश्त करेगा तो या तो बर्बादी हो जाएगा, बर्बाद होकर क्या हो जाएगा, वो अनुचुंबकीय बन जाएगा। जो लौह चुंबकीय है वो अनुचुंबकीय बन जाएगा। हद से भी ज़्यादा कोई बर्दाश्त करने की चीज़ होगा, ज़्यादा बर्दाश्त करेंगे तो क्या हो जाएगा, या तो ख़त्म ही हो जाएंगे नहीं तो बदलाव ही आ जाएगा। अब देखिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे हम लोग जैसे अब चलते हैं, आपको बताते हैं कुछ अलग पॉइंट्स के बारे में। जैसे देखिए यहाँ पे ये मैग्नेट बनाया, ये N S। अब इसमें एक गुण होता है कि मैग्नेट के अंदर कि N से S की तरफ ही जाता है, N से S की तरफ N से S की तरफ। इसमें देखिए उल्टा आता है, इसमें S से N की तरफ। मतलब क्या कि इसका जो होता है ध्रुव, ये जो होता है देखिए यहाँ पे जो बन रहा है ये क्या होता है, ध्रुव होता है। ध्रुव ये होता है क्या, ध्रुव पास ज्यादा शक्तिशाली होता है। मतलब कि ये ध्रुव के पास जो होता है चुंबक क्या होता है, ज्यादा शक्तिशाली होता है। ध्रुव के पास चुंबक ज्यादा शक्तिशाली होता है। और देखिए ये ध्रुव में क्या क्षमता, देखिए यहाँ पे N से S की तरफ जा रहा है, मतलब कि इसके अंदर देखिए N से S की तरफ जा रहा है। इसमें अगर हम कोई लोहा लगाते हैं, कोबाल्ट लगाते हैं, चाहे कोई भी चीज लगाते हैं तो क्या मारेगा, ये करंट मारेगा, मतलब धक्का देगा, झटका देगा। करंट का मतलब झटका देना। अब देखिए ये जो होता है चुंबक के अंदर का गुण देखिए क्या होता है, S से N की तरफ उल्टा जाता है इसमें। मतलब बाहरी गुण है क्या इसका, N से S की तरफ, लेकिन चुंबक के अंदर होता है S से N की तरफ उल्टा। एक चीज और देखिए, चुंबक जो होता है, मान के चलिए कि चुंबक है, आपको बना दिए यहाँ चुंबक N S, तो इसमें या इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक 84% ही इसका भाग जो होता है काम करता है, बाकी जो होता है नहीं। मतलब कि इसके बीच के भाग, मतलब थोड़ा सा छोड़ के कोर, यहाँ से यहाँ तक के भाग को ही 84% करते हैं। मतलब संपूर्ण चुंबक ये 84% ही होता है, इससे ज़्यादा ये होता नहीं है। अब चलिए इसके आगे चलते हैं।
पृथ्वी को चुंबक के हिसाब से, अगर पृथ्वी मान चले कि कोई ग्लोब है, पृथ्वी लेते हैं, देखिए यहाँ पे पृथ्वी को, अगर यहाँ पे देखिए ये पृथ्वी हो गया ग्लोब, पृथ्वी को चुंबक के हिसाब से देखा जाए तो 18 डिग्री पे मुड़ा होता है। कितना डिग्री पे? 18 डिग्री पे। ऐसे हम लोग पृथ्वी को चुंबक के हिसाब से देखे जाते हैं, क्या हुआ? 18 डिग्री पे। ऐसे हम लोग चुंबक पृथ्वी को ऐसे देखते हैं ग्लोब के, मतलब भूगोल की क्षमता से, भूगोल की क्षमता से अगर हम देखेंगे तो 23.5 डिग्री, मतलब कि 23 डिग्री सेल्सियस, मतलब 1/2, 23.5 के करीब में ये घुमा हुआ रहता है, मुड़ा हुआ, उसका मतलब कोण इतना पे बनाता है। अब देखिए बात करेंगे हम लोग तीव्रता। तीव्रता जो होता है इसका क्या होता है? अब बल, इसका फोकस एक सूत्र होता है, फोकस बल निकालने का, फोकस बल निकालने का होता है क्यू वी बी, इसका क्यू वी बी। चुंबक को जैसे एक क्यू वी बी का मतलब बता देता हूं आपको मैं, एक टेस्ला बराबर होता है 10⁴ गैस, ठीक है, गॉस। और इसमें एक और सूत्र होता है एफ बराबर आई बी एल। आई बी एल, एल का मतलब क्या हुआ? लंबाई। आई बी एल, एल का मतलब लंबाई। ऐसे करके क्वेश्चन देता है। इसमें लगा होगा साइन थीटा, इसमें लगा होगा साइन थीटा। अधिकतर साइन थीटा का मान 0 देता है, आप कहीं कहीं थीटा का मान देगा ही नहीं, आपको थीटा ही नहीं देगा तो समझिए कि वहाँ पर थीटा नहीं देगा तो थीटा को गायब कर देंगे हम। थीटा नहीं है, गायब कर दिए, इसको मल्टीप्लाई गुना कर देंगे। ये सब मान आपको क्वेश्चन के अंदर दिया होगा, कम से कम 5 लाइन में क्वेश्चन देता है, 4 लाइन में, इसको करके देखना है अपना। फिर देखिए हम लोग आगे चलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन हम लोग को देता है क्या कि M1 एक चुंबक यहाँ और M2 एक चुंबक यहाँ, अब बीच की दूरी है। कहता है कि अगर इसकी बीच की दूरी को, जो बीच की दूरी है, इस दूरी को बढ़ा दिया जाए, इस बीच की दूरी को बढ़ा दिया जाए तो कहता है कि बीच की दूरी को बढ़ाने पर इसका मान कितना हो जाएगा? इसका मान क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। बीच की दूरी को बढ़ाएंगे, मतलब बीच की दूरी जितना है R1, अगर दोगुना कर दिया जाए, इतना और बढ़ जाएगा इतना, तो क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। मतलब क्या? इसको समझाएंगे भाई हम सूत्र से। अगर बीच की दूरी को क्या करता है कि घटा दिया जाए, घटा दिया जाता है तो क्या मान आता है इसका? तो बीच की दूरी को घटा दिया जाए तो क्या हो जाता है? 4 ऊपर चला जाएगा, मतलब कि स्क्वायरिंग होकर। देखिए जैसे मतलब बताता हूँ, F बराबर M0 4 पाई सिग्मा 0, फिर 4 पाई R, और बड़ा अथी में है M1 गुना में M2 बट्टा में R², ठीक है। ये एक सूत्र आता है, इस पे आपको बनाना है, ठीक है। अब अगली क्लास में और हम चुंबक के बारे में थोड़ा सा बताएंगे।